हेलो फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज़। आज की पहली न्यूज़ है एनसीसी लिमिटेड कंपनी के बारे में, जिसको प्राइवेट एंड गवर्नमेंट की ओर से 1690 करोड़ के ऑर्डर हासिल हुए हैं। ये ऑर्डर बिल्डिंग डिवीज़न की कंस्ट्रक्शन के संबंध में हैं। नेक्स्ट है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रमोटर कंपनी रिलायंस डिफेंस लिमिटेड ने कोस्टल मैकेनिक्स यूएसए के साथ एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट किया है, जो इंडिया की 20,000 करोड़ की डिफेंस मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल एंड अपग्रेड मार्केट अपॉर्चुनिटी को ज्वाइंटली एड्रेस करेंगे इंडियन आर्म्ड फोर्स के लिए, जैसे 100+ जैगुआर फाइटर एयरक्राफ्ट, 100+ MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, L-70 एयर डिफेंस गन्स और अदर लिगेसी सिस्टम की लॉन्ग टर्म सस्टेनमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन की रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। और ये दोनों मिलकर मिहान महाराष्ट्र में ज्वाइंट वेंचर सेटअप करेंगे इंडियन मार्केट और एक्सपोर्ट मार्केट को सर्व करने के लिए। यह ज्वाइंट वेंचर एयर ऑन लैंड डिफेंस प्लेटफॉर्म जो आर्म्ड फोर्सेज के द्वारा यूज होते हैं उनकी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड अपग्रेडेशन करेगी। यह सब आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत है। नेक्स्ट है आईटीआई लिमिटेड ने बीएसएनएल के साथ भारत नेट प्रोजेक्ट NER-2 पैकेज 15 के लिए एग्रीमेंट साइन किया है, जिसकी वैल्यू 1901 करोड़ रुपए है। इसमें आईटीआई लिमिटेड एक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी के तौर पर बीएसएनएल के साथ काम करेगी। इसके साथ ही आईटीआई लिमिटेड ने बीएसएनएल के साथ पैकेज नंबर 8 का एग्रीमेंट साइन किया है स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए, और पैकेज नंबर 9 वेस्ट बंगाल एंड अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए, जिसकी कंसोलिडेटेड ऑर्डर वैल्यू 5055 करोड़ है। इन सब को मिलाकर बीएसएनएल ने पैकेज नंबर 8, 9, 15 के टोटल एग्रीमेंट में 6,956 करोड़ का ऑर्डर हासिल किया है। जो पैकेज नंबर 15 है, नवंबर 2024 में भारत नेट फेज 3 प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मणिपुर स्टेट्स के लिए वो था। नेक्स्ट है ब्लू क्लाउड सॉफ्टटेक सोल्यूशन लिमिटेड को यूएस के क्लाइंट से 9.36 मिलियन का 18 मंथ के लिए कॉन्ट्रैक्ट हासिल हुआ है, जिसमें कोस्टल सर्विलेंस सिस्टम की डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन की सर्विस साउथ अमेरिकन कोस्ट लाइन पर मुहैया कराने को लेकर है। यह सर्विलेंस सर्विस सिस्टम एडवांस AI, IoT एंड क्लाउड टेक्नोलॉजी के साथ इंटेग्रेटेड किया जाएगा, जिसमें कोस्टल सिक्योरिटी को प्रोएक्टिव थ्रेट मैनेजमेंट तरीके से इनेबल करता है। आगे बात करेंगे कल्पात्रु प्रोजेक्ट की इंटरनेशनल सब्सिडरी को 989 करोड़ का ऑर्डर हासिल हुआ है, जिसमें पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम ओवरसीज मार्केट में करना होगा। इसके साथ ही कल्पात्रु प्रोजेक्ट ने कहा है कि इसकी ऑर्डर बुक फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए ऑर्डर इनटेक 7,150 करोड़ को पहुंच गई है, जो इसकी बूस्टिंग ग्रोथ विजिबिलिटी शो करती है। आगे है ABS मरीने सर्विस, जो शिप मैनेजमेंट, मरीने एंड पोर्ट सर्विस ऑफर करती है। उसने स्कलमबर्जर एशिया सर्विस लिमिटेड, जो कि हांगकांग की कंपनी है, के साथ चार्टर्ड एग्रीमेंट 178 करोड़ में किया है, जिसमें ऑफशोर एंड स्टिमुलेशन वेसल्स की डिप्लॉयमेंट 3 साल के लिए करी जाएगी 24 जून 2025 से। यह एग्रीमेंट कंपनी के हाई एंड ऑफशोर ऑपरेशन में कंपनी की मौजूदगी को मजबूत करेगा और कैपेबिलिटीज़ को दर्शाता है। नेक्स्ट है डिफ्यूजन इंजीनियर्स लिमिटेड को एक डोमेस्टिक क्लाइंट हाई प्रेशर ग्राइंडिंग रॉल्स की सप्लाई को लेकर 48 करोड़ का ऑर्डर हासिल हुआ है। यह एक न्यूली लिस्टेड कंपनी है। नेक्स्ट है CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सोल्यूशन लिमिटेड का QIP 30 जून 2025 को ओपन हुआ है, जिसमें फ्लोर प्राइस 679.08 पर शेयर रखा है। आगे है टेक्समाको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड को साउथ वेस्टर्न रेलवे से TRD मेंटेनेंस एंड ब्रेकडाउन एक्टिविटीज़ के लिए 27.75 करोड़ का ऑर्डर अवार्ड हुआ है। जून 2025 में टेक्समाको रेल को मिला ये तीसरा ऑर्डर है, जिसमें 10 जून को 44 करोड़ का ऑर्डर मुंबई रेलवे विकास कॉरपोरेशन से ट्रैक्सकॉन ट्रांसफार्मर के लिए और 25 जून को 62.24 मिलियन का ऑर्डर कामलको से 560 वैगन की सप्लाई के लिए मिला इंटरनेशनल ऑर्डर शामिल है, जिसमें दर्शाता है कि इसकी ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग होती जा रही है और जो ग्रोथ को अग्रेसिवली बूस्ट करेगी। आगे बात करेंगे रेलटेल कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी के बारे में। इसको कटैक डेवलपमेंट अथॉरिटी से 15.85 करोड़ का वर्क ऑर्डर हासिल हुआ है, जिसमें 8 AI बेस्ड बिल बोर्ड कटैक में सेटअप करने होंगे। नेक्स्ट है वेलक्योर ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड को 2 एक्सपोर्ट ऑर्डर 856 मिलियन रुपए में हासिल हुए हैं, जिसमें पहला ऑर्डर जाइंट एक्जिम से और दूसरा ऑर्डर रवीना इंटरनेशनल से अवार्ड हुआ है।
प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। आवास फाइनेंस लिमिटेड में 20 जून 2025 को नए प्रमोटर ने कंपनी का कामकाज संभाल लिया है। नए प्रमोटर अक्यूलो हाउस ने 2.09 करोड़ शेयर एक्वायर किए हैं। इस कंपनी में प्रमोटर ने 48.96% स्टेक अपना सारा स्टेक बेचा है। यह शेयर सेल एग्रीमेंट 10 अगस्त 2024 को हुआ था और 30 जून 2025 को नए बोर्ड डायरेक्टर्स और नया बोर्ड मैनेजमेंट अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है KSB लिमिटेड को L&T से बॉयलर फीड पंप्स की सप्लाई का सिग्निफिकेंट ऑर्डर हासिल हुआ है। यह ऑर्डर NTPC के सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट प्रोजेक्ट जो गोदावरा में सेटअप होना है 4000 मेगावाट का, उसके लिए मिला है। ये KSB लिमिटेड के लिए एक महत्वपूर्ण ऑर्डर है सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट्स के लिए, जो कन्वेंशियल एनर्जी मार्केट में इसकी प्रेजेंस को फर्दर अपॉर्चुनिटी देता है। नेक्स्ट है सर्वोटेक रीन्यूएबल को बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड से EV चार्ज स्टेशन की कमीशनिंग के लिए 1.62 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जिसमें 10 अल्ट्रा फास्ट 2.4 मेगावाट EV चार्जिंग स्टेशन सेटअप करना है। आगे बात करेंगे सिगाची इंडस्ट्री के बारे में। हैदराबाद में स्थित सिगाची इंडस्ट्री के प्लांट में एक बहुत बड़ा फायर इंसिडेंट हुआ है, जिसमें कई लोगों की जान गई है और काफ़ी लोग जख्मी हो गए हैं। यह एक 6000 मीट्रिक टन पर एनम प्रोडक्शन कैपेसिटी का प्लांट था, जिसको 90 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है और आग से हुए नुकसान का मूल्यांकन किया जा रहा है। आगे है मैक कॉन्फ्रेंस इवेंट्स लिमिटेड, जो मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंसेज एंड एग्जीबिशन करवाती है। इसको 7 सिग्निफिकेंट हाई वैल्यू ऑर्डर हासिल हुए हैं, जिसमें BFSI, सीमेंट एंड ऑटो इंडस्ट्रीज शामिल हैं। सो फ्रेंड, जितनी भी न्यूज़ थी मैंने आपके साथ शेयर की। फिर मिलेंगे कुछ नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।